सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। और मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में भले चंगे और स्वस्थ होंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए सब हम न्यू टॉपिक को देखेंगे। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर की दवाई क्या है? परमेश्वर की दवाई क्या है? हम पहला भाग को देखेंगे और हम पहले पॉइंट को देखेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज का जो टॉपिक है, यीशु मसीह पर विश्वास। हालेलुया। आइए आप परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय उसका 51 पद। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, या कि मैं देखने लगूं। आमीन। हालेलुया। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मेरा विश्वास है कि आज की सुबह जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह 2024 साल पहले जब इस संसार में रहकर जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तो बाइबल हमें इस बात को बताता है कि यीशु मसीह जब एरोहे शहर के अंदर जब वो प्रवेश किया, जब वो मेरे प्रियो जब वो सड़कों से होकर मेरे प्रियो जब वो जा रहा था, बाइबल बताती कि रोड के किनारे एक अंधा बर्तिमाई व्यक्ति क्या हुआ था, मेरे प्रियो वो बैठा हुआ था और वह लोगों से क्या होता है, भीख मांग रहा था। एक बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ क्या वो लोगों से भीख मांग रहा था। जब यीशु मसीह से व्यक्ति के बगल से गुजर गए, कौन से व्यक्ति? मेरे प्रियो, जो जन्म का जो अंधा था, जब वो व्यक्ति के बगल से जब यीशु मसीह जब वो गुजर कर जा रहा था, तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय कि जब उसने क्योंकि वो देख तो नहीं पाता था, लेकिन वो अपने कानों से सुन पाता। जब उसने शोरगुल को सुना तो उसने अपने बगल वाले से कहा, भाई कौन जा रहा है जो इतनी भीड़ भाड़, इतनी आवाज आ रही है? तब वो बगल के व्यक्ति ने उसे कहा कि नासरत का यीशु नासरी इस समय इस स्थान से गुजर कर जा रहा है। जब उसने सुना कि यीशु मसीह इस स्थान से जा रहा है, तब मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं उस समय तब उसने यीशु मसीह को पुकारने लगा, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में उसने सुना था कि यीशु मसीह अद्भुत काम और चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य के काम करता है, अद्भुत काम करता है, अद्भुत मिरेकल करता है, अद्भुत सामर्थ्य के काम करता है। वो कभी उसने देखा नहीं था, लेकिन उसने कानों से सुना था कि यीशु मसीह चमत्कार करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और जब उसने मेरे प्रियो जो अंधा भिखारी जब वो यीशु मसीह को पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर तरस खा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, कृपा कर। और मेरे प्रियो जैसे वो मेरे प्रियो जब वो यीशु मसीह को बार बार जब वो पुकारने लगा, यीशु मसीह उस स्थान पर ठहर गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उतनी भीड़ जो थी, पता है, शोरगुल से भरा हुआ था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जो यीशु मसीह को पुकारा था, मेरे प्रियो बड़े विश्वास के साथ और बड़े समर्पण के साथ मेरे प्रियो वो यीशु मसीह को पुकारा था। उसे एक विश्वास था कि आज अगर मैं प्रभु को पुकारूंगा, निश्चय प्रभु मेरी आवाज को सुनकर ठहर जाएगा और निश्चय क्या करेगा, मेरे जीवन पर वो चमत्कार करेगा।
हालेलुया। और जब वो बड़े समर्पण और बड़े विश्वास के साथ जब वो यीशु मसीह मेरे प्रियो जब वो प्रभु को पुकारने लगा, यीशु मसीह मेरे प्रियो उसकी आवाज को सुना और वो मेरे प्रियो यीशु मसीह ठहर गया और यीशु मसीह ने कहा उस व्यक्ति को क्या करो, मेरे पास ले आओ। और जब मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह उसके पास जब यीशु मसीह के पास जब वो व्यक्ति गया तो यीशु मसीह उससे सवाल करता है। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे लिए करूं? क्योंकि अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, या कि मैं क्या करूं, देखने लगूं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं जो जन्म का अंधा जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति के अंदर एक विश्वास था कि आज निश्चय क्या होगा, मेरे जीवन पर चमत्कार होगा। और फिर जब वो व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास खड़ा हुआ तब यीशु मसीह कहता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तब वो व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। अगर आज की सुबह में आपको कहना चाहता, अगर आपके अंदर विश्वास है मेरे प्रियो, तो अगर आप प्रभु की ओर जब आप अपनी निगाहें उसकी ओर डालेंगे, अब आप संपूर्ण मन से जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, पूरे विश्वास के साथ आप मेरे प्रियो आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, आपकी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, आपके हालात कैसा भी क्यों ना हो, आपका जीवन कैसा भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना चल रहे होंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, मेरा परमेश्वर प्रियो आपके जीवन में चमत्कार करेगा। जब आप यीशु के नाम से जब आप मेरे प्रभु के सामने खड़े होंगे, मेरे प्रभु को पुकारेंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर परमेश्वर के बड़े काम करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। अगर आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, विश्वास के साथ चलते हैं प्रियो, परमेश्वर क्या करेगा, यीशु के नाम के द्वारा हमारे जीवन चमत्कार करेगा। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है और वो वैद्यों का वैद्य है। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर। आज हमें क्या करने की सकता है, यीशु मसीह विश्वास करने की सकता। जब हम यीशु मसीह विश्वास करेंगे, निश्चय मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपके जीवन का जब वो मिरेकल करेगा। हालेलुया। और आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर की दवाई क्या है, परमेश्वर की दवाई। दवाई क्या है, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो मेरे प्रिय परमेश्वर यीशु के नाम के द्वारा हमारे जीवन को चमत्कार करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा हुआ है मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय उसका 36 पद। आइए पढ़ें। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के पास आते हैं तो निश्चय मेरे भाई बहन, परमेश्वर क्या करता है, हमारे विश्वास का इज्जत करता है। और हमारे विश्वास जब आप मेरे प्रभु के पास खड़े होंगे, जब आप मेरे प्रभु के पास हर दिन जब आप उससे संगति करेंगे और प्रभु विश्वास के साथ जब आप खड़े होंगे प्रभु के निकटते में, तब मेरा प्रभु आपसे कहेगा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आज मेरा प्रभु आपसे कह रहा है मेरे भाई बहन कि अगर आप प्रभु के साथ अगर हर दिन आप मुलाकात करते हैं तो मेरा प्रभु इस समय आपसे कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आज की सुबह मेरा प्रभु आपसे पूछ रहा है कि वो तुम्हारे लिए क्या करे। आपके हालात जैसा भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति जैसा भी क्यों ना हो, आप कर्जों में कितना ज़्यादा डूबे क्यों ना हो, आपकी बीमारियां कितनी बड़ी क्यों ना हो, मेरे प्रियो जब आप प्रभु के पास आएंगे और जब आप विश्वास के साथ जब उसके पास आएंगे, मेरा परमेश्वर आपके जीवन को चमत्कार करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा हुआ है दूसरा इतिहास 1 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। दूसरा इतिहास 1 का 7। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। दूसरा इतिहास 1 का 7। उसी रात को
परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर कहा कि जो कुछ तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा, वह मांग। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। और यह परमेश्वर का वचन कहता है, जब सुलेमान, बाइबल बताती है कि उसी रात को परमेश्वर ने क्या किया, सुलेमान को दर्शन देकर कहा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने सुलेमान राजा को मेरे प्रिय राजा नियुक्त किया था। और मैं आपको कहना चाहता हूं उसके जीवन के अंदर मेरे प्रिय बहुत सी चीज़ों की घटी थी, क्योंकि सुलेमान का पिता दाऊद था, जो परमेश्वर के वचन में बड़ी खराई और विश्वास के साथ चलता था। और परमेश्वर ने वादा किया था, परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया कि मैं तेरे पीढ़ियों को मैं राजगद्दी बैठाऊंगा, मैं तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी को क्या करूंगा, आशीषित करूंगा। और मेरे प्रिय परमेश्वर ने वादा किया, परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया था कि मैं तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी को क्या आशीष। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के पुत्र सुलेमान को क्या किया, उस सिंहासन में बैठाया। और एक बात परमेश्वर कलाम कहता है, उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देके कहा, जो कुछ तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा, वह मांग। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आज की सुबह में आपको इंकरेज करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर आपको दे, तो आज आपको बड़े लगन के साथ क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। आपके जीवन का अंदर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके जीवन का अंदर एक जिज्ञासा होना चाहिए, कुछ पाने की आशा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अंधा, जो वर्तईमय था, मेरे भी वो देख नहीं पाता, ना उसने कभी पेड़ को देखा था, ना उसने जमीन को देखा, ना उसने धूल को देखा, ना वो अपने आप को देखा था, ना कि वो किसी मनुष्य को देखा था। संसार के कोई भी वस्तु को जानते हैं वो व्यक्ति नहीं देखा था, लेकिन मेरे पे उसके अंदर एक जुनून था, एक विश्वास था। उसने यीशु मसीह की नासरी के विषय अपने कानों से सुना था कि यीशु मसीह मिरेकल करता है। हालेलुया। और मेरे पे उसी विश्वास के द्वारा मेरे पे वो व्यक्ति क्या किया, यीशु नासरी को पुकारने लगा और बड़े समर्पण विश्वास से पुकारा। परमेश्वर, मेरे पे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने उसके मन की बात को जाना और मेरे पे वो यीशु मसीह ठहर गया और अद्भुत काम किया। और आज की सुबह मेरा प्रभु आपसे कह रहा है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है। मेरे प्रियो, अगर आज की सुबह अगर आप परमेश्वर से बड़ी ईमानदारी के साथ मांग रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में बड़े अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 41 पद। लूका 18 का 41 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, या कि मैं देखने लगूं। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ यीशु मसीह अपने कलाम में यीशु मसीह कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। आमेन। मेरे पे अगर आप विश्वास के साथ अगर आप परमेश्वर से किसी चीज के लिए मांगते हैं, मेरा परमेश्वर क्या करेगा, मेरे प्रियो, यीशु के नाम के द्वारा वो आपके जीवन पर वो चमत्कार करेगा। मेरा परमेश्वर आपके जीवन का अंदर वो अद्भुत काम करेगा। आपने कभी सोचा नहीं है, आपने कभी कल्पना भी नहीं किया मेरे पे, उससे बढ़कर मेरे प्रियो मेरा परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन का अंदर में मेरे प्रियो अपनी आशीषों को ले लेगा।
कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आज की सुबह आपके जीवन के अंदर वो अद्भुत काम करे। मेरा प्रभु आपसे पूछ रहा है कि आज की सुबह बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं, आज की सुबह मेरे बेटे मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरे प्रभु अगर आप बड़े विश्वास के साथ अगर प्रभु के पास आते हैं, मेरा प्रभु आपके जीवन पर बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, मेरा प्रभु मेरे प्यो आपके जीवन के अंदर में अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 8 पद। छः का 8। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या की आवश्यकता है। आमेन। मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर मन को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर, उसके मेरे प्रिय उसके सम्मुख क्या कोई भी बातें छिपी नहीं है। हर एक बातें खुले हुए पुस्तक के समान क्या है, बेपरद है। हालेलुया। मेरे प्रिय मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वो परमेश्वर अगम परमेश्वर है। वो परमेश्वर मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है, मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपकी रचना किया। वो परमेश्वर है आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा बनाया। इसलिए वो परमेश्वर हर एक बात को वो जानने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय मेरा परमेश्वर आपके जीवन की आवश्यकताओं को जानता है। मेरा परमेश्वर आपके परिस्थितियों को जानता है। मेरा परमेश्वर आपके हालात को जानता है। मेरा परमेश्वर आपके दुख को जानता है। मेरा परमेश्वर आपकी आंसुओं को जानता है। मेरा परमेश्वर आपकी परेशानियों को जानता है। मेरा परमेश्वर आपके हर एक मेरे प्रिय परेशानियों को जानता है। इसलिए मेरा परमेश्वर कहता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आज हमें क्या करने की आवश्यकता है मेरे प्रिय, आज हमें प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास के साथ जब मेरे प्रिय जब आप प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे, परमेश्वर अपनी दवाइयों को परमेश्वर देगा था। मेरे प्रिय आज आपके जीवन में परमेश्वर बड़े चमत्कार करेगा। आपके जीवन परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। मेरा परमेश्वर आपके जीवन पर वो सामर्थ्य के काम करेगा। मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में आपके हालात को बदल देंगे। मेरा परमेश्वर आपके जीवन, आपके परिस्थितियों को मेरा परमेश्वर बदल देगा। लेकिन आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, विश्वास के साथ प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के पास आएंगे, मेरा परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। आपने कभी सोचा भी नहीं, उससे बढ़कर मेरे प्रियो मेरा परमेश्वर आपके जीवन पर अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 16 पद, 20 का 16। आइए पढ़ें। यीशु ने उनसे कहा, मरियम। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उनके पीछे मुड़कर उसने उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ बाइबल बताती है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता 16 पद, यीशु ने उनसे कहा, मरियम। उनके पीछे मुड़कर उससे इब्रानी भाषा में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। मेरे प्रियो यहाँ बाइबल हमें बताती है कि मरियम और मगदनी पर परमेश्वर ने अद्भुत कामों को प्रकट किया। मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि मरियम जो थी न प्रियो, जब वो यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करा था, तब मरियम जो थी यीशु मसीह के चरणों पे क्या जाते हो, परमेश्वर के वचन को सुन रहे, क्योंकि उससे विश्वास था कि अगर आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगी मैं आशीषित होंगी।
आमेन। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बहुत ही गंभीरता और बड़ी खराई के साथ सुने। जब आप परमेश्वर के वचन का इज्जत देते, सम्मान करते हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का सम्मान देता है। आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर क्या करता है? उत्तर देता है। आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर मेरे प्रिय अद्भुत मिरेकल करता है। आपकी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर आपके जीवन कदर में वो सामर्थ्य के काम करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 7 पद। तेईस का 7। बाजारों में नमस्कार और भाइयों में रबी कहलाना उन्हें भाता है। आमेन। हालेलुया। जो दिखावा का जो काम करते हैं प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। हालेलुया। क्या है? जो बाजारों में या भीड़ भाड़ में या अपने नाम को ऊंचा करने के लिए पियो, बाइबल बताती है कि बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रबी कहलाना उन्हें भाता है। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को कभी उत्तर नहीं देता है, न परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को कभी कबूल नहीं करता है। इसलिए आज मैं मेरे प्रियो कहना चाहता हूँ, जब आप प्रार्थना करें तो मेरे प्रियो कोठरी में जाके वो कोठरी में जाएं और प्रार्थना करें। जिस तरह अंधा वर्तिमय में प्रियो, जब उसने सुना, मेरे प्रियो उसी समय प्रभु को पुकारने लगा और प्रभु ने क्या किया? उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। प्रभु ने उससे कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। सुलेमान राजा को प्रभु ने कहा कि अब बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आज मेरा प्रभु आपसे कह रहा है कि प्रभु से आपको क्या चाहिए। जब आप संपूर्ण मन से जब आप प्रभु के पास आएंगे ना, मेरा परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 7 पद। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमेन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह से नाम से जब आप मांगते हैं परमेश्वर के सम्मुख, किसी विशेष बातों को लेकर के, किसी सब्जेक्ट को लेकर जब आप परमेश्वर से मांगते हैं मेरे प्रियो, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, उत्तर देगा। बाइबल बताती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हें खोला जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपके लिए मेरे प्रिय एक शब्द, एक प्रॉफिटिक वर्ड को प्रभु ने दिया है कि अगर आप जो कुछ भी यीशु के नाम मांगेंगे, विश्वास के साथ मांगेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। हालेलुया। इसलिए उसने बड़ी स्पष्ट रूप से कहा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। मैं प्रिय मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। उसने अपने कलाम में जिस बात को उसने जिक्र किया वो 100% क्या वो आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। अगर आज की सुबह अगर आप प्रभु से कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं कि प्रभु आपके जीवन में करें, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता? बड़ी विश्वास के साथ आज मैं प्रभु के पास खड़े होने की आवश्यकता। जब आप प्रभु की उपस्थिति में जब आप खड़े होंगे तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। इसलिए कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप प्रभु से बड़ी विश्वास के साथ मांगते हैं, निश्चय वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है फिलिपियों की पुस्तक 4 का 6। फिलिपियों की पुस्तक 4 का 6। आइए पढ़ें। किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए।
आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पौलुस फिलिप्पो की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर इस बात को एक्सप्लेन करता है। कहता है किसी भी बात की क्या करो, चिंता मत करो। आज मेरे प्रिय मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज अपने जीवन काल में प्रिय आज हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता है, वरन आज हमें मेरे को सेनाओं के जो यहोवा परमेश्वर है, मेरे को आज उस पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। हम यीशु के नाम से विश्वास करें और सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के साथ अपने दिल की बात को रखें, अपने जीवन की समस्याओं को रखें, तो निश्चय मेरे प्रियो वो परमेश्वर आपके जीवन पर निराकरण करेगा। यहाँ वचन कहता है कि परंतु हर एक बात में तुम्हारी पहली बात निवेदन, दूसरे प्रार्थना, तीसरा जी विनती के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जब आप ऐसा करेंगे निश्चय मेरे प्रियो एक समय आएगा प्रभु आपसे कहेगा, बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं, मेरे बेटे मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरे प्रियो मेरा परमेश्वर अगम और अद्भुत परमेश्वर है, वो अद्भुत महिमा योग्य परमेश्वर है। और आज की सुबह मेरे प्रियो परमेश्वर आपके जीवन का अंदर वो अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आज विश्वास के साथ प्रभु के साथ खड़े हो जाएं, विश्वास के साथ आज प्रभु के निकट में खड़े हो जाएं, और मेरे प्रिय परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर निराकरण करेगा, आपके जीवन वो चमत्कार कर अपनी महिमा को प्रकट, अपनी सामर्थ्य के काम को प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत ताकत के साथ आशीषित करे। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते, अपनी आंखों को बंद कर मैं आपकी प्रार्थना करना चाहता हूँ। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता प्रभु, और मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर अपने सुंदर वचन के प्रकाशनों को मेरे प्रभु जी अपने प्रकट के इसलिए दिल की गहराई से धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता जितने भी जन पिता आपके वचन को सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन के अंदर आप अद्भुत काम करें, अपनी महिमा को अपनी जलाल को प्रकट करें पिता, अपनी सामर्थ्य के कामों को प्रकट करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके हालात जैसा भी क्यों ना प्रभु, उनके जीवन का एक बड़े चमत्कार कीजिए प्रभु, सामर्थ्य के काम करे प्रभु जी यीशु के नाम में। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, मेरी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा और आपकी मर्जी पूरी हो। इसी से प्रभु छू ले यीशु के नाम में, और मेरे प्रभु आपका आत्मा बहुत ताकत के साथ लोगों के जीवन चमत्कार करे। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत ताकत के साथ आशीषित करे।